लेट्स फाइट बयानबाजी। राजस्थान सरकार में मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी को लेकर प्रतिक्रिया दी है। मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि ये स्थिति केवल भारत तक सीमित नहीं है बल्कि एक वैश्विक समस्या का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि जब जब वैश्विक संकट या महामारी जैसी परिस्थितियां आई हैं तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्रणी भूमिका निभाई है। राजस्थान ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने फिलहाल रोडवेज किराए में कोई वृद्धि नहीं की है। उन्होंने जनता से अपील की कि वह अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। देखिए, वैसे ये वैश्विक समस्या है और जब जब भी वैश्विक समस्या या वैश्विक महामारी आई है, जब जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस समस्या से निपटने के लिए हमेशा आगे रहे हैं। लेकिन राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में जिस तरह से पेट्रोल डीजल बढ़े हैं, लेकिन हमने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की सरकार, हमारी डबल इंजन सरकार, हमारे रोडवेज किराए में कहीं भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। और सबसे यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो ट्रांसपोर्ट के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साधन हैं उनमें यात्रा करें। और हमने ईवी बसें भी रोडवेज बेड़े में शामिल कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान भी करेंगे और निश्चित रूप से जो पेट्रोल डीजल बढ़े हैं उस समस्या को भी हम आम पब्लिक पे नहीं आने देंगे। ज़्यादातर हम हमारी रोडवेज की, हमारी ट्रांसपोर्ट के जितने भी व्हीकल हैं उनमें सामूहिक रूप से जाने का हम आह्वान भी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता एवं प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हुई ताजा बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 53.50 बढ़ा दिए गए हैं, जिसके बाद इसकी नई कीमत 33-53.50 हो गई है। वहीं 5 किलो वाले छोटे घरेलू सिलेंडर में भी 11 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और अब ये 822 रुपए में मिलेगा। पिछले कुछ महीनों में कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे आम जनता और छोटे कारोबारियों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है। महंगाई मैन मोदी का चाबुक आज 2 बार चला है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम 53 रुपए 50 पैसे 53 रुपये 50 पैसा बढ़ा दिए गए। अब 3,353 रुपए से ऊपर मिलेगा। जो 5 किलो वाला छोटू सिलेंडर होता है वो भी 11 रुपए महंगा हुआ, अब वो 822 रुपए में मिलेगा। पिछले 5 महीनों में कमर्शियल सिलेंडर 1,572 रुपए महंगा हुआ है। 1 जनवरी को 111 रुपए दाम बढ़ाए गए, फिर 1 फरवरी को 50 रुपए, 1 मार्च को 31 रुपए, 7 मार्च को 115 रुपए, 1 अप्रैल को 218 रुपए, 1 मई को 993 रुपए और 1 जून को 53 रुपए 50 पैसे। 1 महीने में वो जो छोटा सिलेंडर है वो 272 रुपए महंगा हुआ है। 1 मई को 261 रुपए बढ़े थे और 1 जून को 11 रुपए बढ़ाए गए। अब विडंबना और आयरनी सबसे बड़ी क्या है? आयरनी सबसे बड़ी ये है कि दुनिया में क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है, दुनिया के लोग पेट्रोल डीजल एलपीजी सस्ता कर रहे हैं और हम जो हैं यहां पर लगातार दाम बढ़ा रहे हैं। और जो सरकार बड़ी बड़ी हुंकार भरती थी कि भैया ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को नुकसान हो रहा है, वो आम जनता के लिए सजग नहीं है। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा जनता को पैसा ज्यादा देना पड़े ना देना पड़े, ये असलियत है। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने नीट, सीयूईटी और सीबीएसई से जुड़े विवादों को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पवन खेड़ा ने कहा है कि पिछले 2 वर्षों में लाखों छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और धांधली की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। उन्होंने दावा किया कि अब ये मुद्दा केवल प्रतियोगी परीक्षाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि स्कूली शिक्षा प्रणाली भी सवालों के घेरे में आ गई है। खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकताओं में युवाओं के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था की मजबूती को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा है। एक नारा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मुझे लगता है वो नारा गलत था। न पढ़ूंगा न पढ़ने दूंगा, यह है असली नारा और यह पूरे कैबिनेट का नारा है। आप तमाम मंत्रियों के ट्वीट्स उठाकर देख लीजिए, फेसबुक पोस्ट, इंस्टा, जो भी देखना है देख लीजिए। किसी एक मंत्री के मुंह से निंदा निकले सीबीएसई की, शिक्षा मंत्रालय की, तो मैं मान जाऊंगा। एक धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। अरे साहब, आप पर सवाल पूछे जा रहे हैं, आप जवाब दीजिए
कहते हैं राहुल गांधी फ्रस्ट्रेटेड है। जी हां, राहुल गांधी फ्रस्ट्रेटेड है, कांग्रेस पार्टी फ्रस्ट्रेटेड है, पूरा देश फ्रस्ट्रेटेड है। क्यों फ्रस्ट्रेटेड है ये पूछिए। क्योंकि आप देश की मौजूदा पीढ़ी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, इसलिए फ्रस्ट्रेटेड है। और ये फ्रस्ट्रेशन आप में दिखनी चाहिए, आप में नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती, ये सवाल हम आपसे पूछते हैं। क्या रिश्ते हैं आपके इस कंपनी के साथ जिसके बारे में रोज कुछ न कुछ चर्चा हो रही है? अभी उस पर आऊंगा मैं। क्या रिश्ते हैं आपके? क्या व्यावसायिक रिश्ते हैं, सामाजिक रिश्ते हैं, कौन से रिश्ते हैं? और मैं ये क्यों बोल रहा हूं? किसी कारण से और पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के बीच राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है। शुजालपुर में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर तीखा हमला करते हुए उन्हें टपोरी लाल और 2 कौड़ी का प्रदेश अध्यक्ष तक कह दिया। सीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के पास योग्य नेतृत्व की कमी है और इसी वजह से हारने वाले नेताओं को प्रदेश की कमान सौंपी जा रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के हालिया बयान पर कड़ा पलटवार किया है, जिससे राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। गिरिराज सिंह ने कपिल सिब्बल पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें इतिहास की घटनाओं को भूलकर बयान नहीं देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि अतीत में हुई राजनीतिक हिंसा और दंगों की घटनाओं को लेकर कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठते रहे हैं। जिसका नेता अपनी विधानसभा नहीं बचा पाए, वो प्रदेश का अध्यक्ष, जिसका नेता प्रदेश अध्यक्ष होकर के अपने लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा नहीं कर पाए, वो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, हम सरकार बनाएंगे। अरे तुम्हारे जैसे 20 साल और आ जाए, प्रदेश में कोई दाल गलने वाली नहीं है। इसी प्रदेश के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष और बताए नेता आपके रहते हुए 1956 में मध्य प्रदेश बना, केवल 5 मेडिकल कॉलेज 55 साल में आपने दिए। अरे इससे ज्यादा 7 मेडिकल कॉलेज तो 2 साल में हमारी सरकार ने दे दिए। ये हमारे काम करने का तरीका। अरे कांग्रेसियों माफी मांगो, माफी। तुम्हारे काकाजियों के राज में ये हाल हमारे प्रदेश का था। जीतू पटवारी माफी मांगे अपने पूर्वजों के नाम पे कांग्रेसी नेताओं के लिए। ये तुम्हारे हाल थे और आप लंबी लंबी जुबान से हमारी तरफ मुंह उठा के बोल रहे हो। अरे उछल कूद बंदर करता, उससे शिकार की व्यवस्था में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पुरुषार्थ पराक्रम चाहिए। ये भाजपा के शेर होना है जिनके कारण से सुशासन की नींव चलती है। कांग्रेसी जीवन भर भगवान राम के मंदिर पे ताला लगाए, भगवान राम की जय जयकार बोलने में डरे हैं, भगवान राम के मंदिर के नाम पे इनको बुखार आ जाए। बताए पटवारी के जाओ दर्शन करके आए कभी अयोध्या में? ये हमारी सरकार भाजपा की है। अयोध्या धाम में भी जय जय श्री राम हो रहा है और भोजशाला में भी आनंद मन रहा है। ये है हमारी सरकार काम करनी। दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बढ़ोतरी केवल शुरुआत है और आने वाले समय में डीजल, पेट्रोल, कॉमर्शियल एलपीजी और घरेलू गैस सभी के दाम बढ़ सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि पहले ही कैब और ऑटो चालकों की ओर से किराया बढ़ाने की मांग सामने आ रही है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में पहले ही बढ़ोतरी हो चुकी है, जबकि आम लोगों की आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है। उनके अनुसार देश में रोजगार की स्थिति कमजोर है और लोगों के पास पर्याप्त नौकरी के अवसर नहीं है। देखिए, अभी तो शुरुआत है। डीजल हो, पेट्रोल हो, एलपीजी हो, घरेलू हो, कमर्शियल हो, सब चीज़ों के दाम बढ़ने हैं, महंगाई बढ़नी है। पहले ही कैब और ऑटो रिक्शा वाले जो है वो कह रहे हैं कि हमारे दाम बढ़ाए जाएं।
खाने पीने की चीज़ों के दाम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। रेस्टोरेंट के अंदर अगर आप जाओगे तो दाल से लेकर सब्जी तक, रोटी तक, सबके दाम बढ़ गए हैं। सिर्फ अगर कुछ नहीं बढ़ रहा तो तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, लोगों की नौकरी, और सरकार के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। ये सबसे बड़ी परेशानी है। दिल्ली में जो साकेत मेट्रो की उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कॉमर्शियल एलपीजी की कीमतों और नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी है। एलपीजी से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि जमाखोरी को रोकने के लिए सरकार समय समय पर आवश्यक कदम उठाती रहती है और बाजार में पारदर्शिता बनाए रखने की कोशिश की जाती है। वहीं उन्होंने नीट पेपर लीक मामले को लेकर आज शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब भी किसी प्रकार की समस्या सामने आती है तो उसके समाधान के लिए कमेटियां बनाई जाती है और विस्तृत चर्चा के बाद निर्णय लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मुद्दे पर आवश्यक कदम उठाने का फैसला किया है कि सरकार जो जमाखोरी है उसको समाप्त करने के लिए समय समय पर कदम सरकार उठाती रहती है और उसी की पहल है ये। राहुल गांधी का सीबीएसई पर बड़ा आरोप लगाया है। मोबाइल में स्कैनिंग की परीक्षा मूल्यांकन धोखाधड़ी। लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के सीबीएसई और उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2025 में टेंडर शर्तों को ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग स्कैनिंग 300 डीपी स्कैनिंग पर प्रावधान था, लेकिन सारी संशोधन टेंडर के हटा दिया गया, 200 डीपी कर दिया गया। क्या कहना चाहिए? अब राहुल जी के निर्देश पर तो सरकार नहीं चलेगी। राहुल जी तो चाहते हैं कि देश की किरकिरी बराबर कराते रहते हैं। सरकार को जो समझ में आता है, सरकार जैसे देश कैसे सुरक्षित रहे, देश के लोगों को कैसे लाभ हो, देश के नौजवानों को देश में पढ़ने। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हालिया बयान का समर्थन किया है। अशोक गहलोत ने कहा कि देश में विभिन्न प्रतियोगी और शैक्षणिक परीक्षाओं में बनी स्थिति लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा कि एसएससी, सीबीएसई, नीट, यूजी और यूजीसी जैसी परीक्षाओं को मिलाकर करीब 1 करोड़ छात्र प्रभावित हो रहे हैं, जिससे उनके परिवारों पर भी बड़ा मानसिक और आर्थिक दबाव पड़ रहा है। राहुल गांधी इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। गहलोत के अनुसार ये स्थिति शिक्षा व्यवस्था में सुधार की तत्काल आवश्यकता को दर्शाती है। एसएससी का भी, नीट का भी, सब में जो स्थिति बनी है ना, वो लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। राहुल जी को ट्वीट कर रहे हैं, एक्स पे लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि लाखों 1 करोड़ बच्चे हैं लगभग, सब जो मिला करके एसएससी, सीबीएसई, आपका नीट और भी एग्जाम है, इन सब के मिला के लगभग 1 करोड़ बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। तो क्या मतलब उनके परिवार में क्या बीतरी होगी? राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और इनको जिस प्रकार से ये माहौल बना दिया देश के अंदर, फासिस्टी माहौल है, डेमोक्रेसी खत्म हो रही देश के अंदर। चेत जाओ देशवासियों, प्रदेशवासियों, नौजवान पीढ़ी को मैं कहना चाहता हूँ, चेत जाओ आप लोग। बंगाल के चुनाव के बाद में तो आप ये तय करेंगे कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार हो, ये तय करेंगे। कब तक सरकार टिकानी है, कब घर भेजनी है। जो पहले मध्य प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र में सरकार गिरी थी, राजस्थान में भी इन्होंने पूरा षड्यंत्र कर लिया, हमारे लोगों को ले लिया वहाँ पे मानेसर में, पूरा वहाँ इंतजाम किया इन लोगों ने, पुलिस वहाँ खड़ी कर दी आईजी के ऑफिसर को, तब भी प्रदेश वाली दुआओं से सरकार हमारी बच गई। मैं समझता हूँ इनको सबक सिखाया राजस्थान ने, पर अभी भी ये बांधने वाले नहीं। बंगाल का चुनाव जिस प्रकार से हुआ है, दांधली से, एसआईआर से 2.5 लाख पुलिस वाले भेज दिए, गुंडागिरी कर रहे, तोड़फोड़ करी, और अभी तक में तोड़फोड़ हो रही है, मारपीट हो रही है। बताइए अब क्या हो रहा है देश के अंदर। इन बातों को आपको, हमको, जो मीडिया वाले हैं, प्रेस वाले हैं और सोशल मीडिया की भूमिका बहुत शानदार है अभी देश के अंदर। हिम्मत करके बोल रहे हैं वो लोग। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है दबाव में है सरकार के, बोल नहीं पा रहे। बार बार आपको मैं कह चुका हूँ। भारत सरकार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।